कई बार जिंदगी तोड़ देती है हौसले को और लगता है जैसे सब खत्म। चूर चूर हुए सपने, व्यर्थ हुए सारे प्रयत्न। पर चाहे जो हो जाए एक रास्ता जरूर होता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। अंधेरा जितना घना हो, भोर की उम्मीद काफी है रात भर चलने के लिए। लुडविग वॉन बीथोवन दुनिया के सबसे प्रख्यात और प्रभावशाली संगीतकार बनना चाहते थे। वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक को एक नई दिशा देना चाहते थे। वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक की पहचान बनना चाहते थे। सुरों को छेड़ना चाहते थे। सुरों का इतिहास बदलना चाहते थे। और इसी उम्मीद में बीथोवन अपना जन्म स्थान बॉन छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपने भाइयों को छोड़कर वियना पहुंचे थे, जिससे कि संगीत का प्रशिक्षण ले सकें, संगीत सीख सकें मोजार्ट से, जोसेफ हेडन से और वियना की संगीतमयी फिजा से। पर सफर अभी बड़ा ही था। संगीत निर्माण शुरू ही हुआ था। प्रसिद्धि की ओर बस चंद ही कदम चले थे कि एक दिन एक दुर्घटनावश बीथोवन जमीन पर गिर पड़े और उठे तो एहसास हुआ कि सुनने की ताकत चली गई है। कैसे कैसे खेल हैं जीवन के। बीथोवन का सिर्फ एक सपना था, संगीत का सृजन। और संगीत का सृजन कैसे संभव है बिना संगीत को महसूस किए, और संगीत को महसूस करना कैसे संभव है बिना संगीत को सुने हुए। कई बार जिंदगी तोड़ देती है हौसले को और लगता है जैसे सब खत्म। चूर चूर हुए सपने, व्यर्थ हुए सारे प्रयत्न। पर चाहे जो हो जाए एक रास्ता जरूर होता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। अंधेरा जितना घना हो, भोर की उम्मीद काफी है रात भर चलने के लिए। दुर्घटना के बाद बीथोवन की सुनने की ताकत थोड़ी तो रिकवर हुई, पर पूरी नहीं। और जितनी हुई वो भी आगे के जीवन में धीरे धीरे जाती रही। जबरदस्त लाचारी थी बीथोवन के जीवन में, जो एक मशहूर संगीतकार बनना चाहते थे। इस लाचारी ने बीथोवन को तोड़ दिया, इतना कि एक बार तो उन्होंने आत्महत्या करने तक का निर्णय ले लिया। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बीथोवन को एक शीर्ष का कलाकार बनना था, संगीतकार बनना था। वो उस दौर से बाहर निकल आए, समझा लिया अपने आप को कि उनको जीना ही होगा और अपनी कला के सहारे ही जीना होगा, अपने संगीत के सहारे ही जीना होगा। बीथोवन ने संघर्ष जारी रखा। वो संघर्ष करने की अदा जानते थे, संघर्ष की ताकत जानते थे। ये पहला संघर्ष नहीं था उनके जीवन का। संघर्षों की एक पूरी श्रृंखला थी। 1787 में जब 17 साल के बीथोवन पहली बार वियना आए थे मोजार्ट से संगीत सीखने की उम्मीद लेकर, तब महज 2 हफ्ते ही बीते थे वियना में कि खबर मिली कि घर पर मां बीमार है। पहुंचे तो मां का देहांत हो गया और 2 छोटे भाइयों की और शराबी पिता की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। पैसे की जबरदस्त तंगी थी, पर बीथोवन ने हार नहीं मानी, संघर्ष करते रहे और फिर 1792 में दोबारा रुख किया वियना की तरफ। पर तब तक मोजार्ट का निधन हो चुका था। पर इस पर भी हार ना मानते हुए बीथोवन ने जोसेफ हेडन से संगीत सीखना चालू कर दिया। इन सारे संघर्षों ने, इन सारी घटनाओं ने बीथोवन के अंदर इतनी ताकत भर दी थी कि वो किसी भी मुश्किल से लड़ पाए, कि वो कान से न सुन पाने के बावजूद रूह से निकलने वाले संगीत को सुन पाए, संगीत को रच पाए, सृजन कर पाए धुनों का, लोगों तक ले जा पाए संगीत को, कॉन्सर्ट्स कर पाए। और वो करते रहे कॉन्सर्ट्स 1811 तक, तब तक जब तक कि उनके सुनने की ताकत पूरी तरह से नहीं चली गई। चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए एक रास्ता जरूर होता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। अंधेरा जितना घना हो, भोर की उम्मीद काफी है रात भर चलने के लिए। बीथोवन को आज वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का दिग्गज माना जाता है, अब तक का सबसे महानतम संगीतकार माना जाता है। वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक की पहचान है बीथोवन। उन्होंने नई दिशा दी थी वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक को
और सबसे बड़ी बात यह है कि बेथोवन ने अपने जीवन का सबसे खूबसूरत संगीत अपने जीवन के अंतिम 10 वर्षों में दिया, तब जब वो सुन नहीं पाते थे, तब जब वो पूरे तरीके से बहरे हो चुके थे। बेथोवन जब 1824 में अंतिम बार स्टेज पर गए अपने छात्रों को अपने संगीत पर परफॉर्म करते हुए देखने के लिए, और जब हॉल तालियों से गूंज उठा परफॉर्मेंस के बाद, तो इतना भी नहीं सुन पाते थे बेथोवन कि अभिवादन को स्वीकार कर पाएं, महसूस कर पाएं कि कब तालियां बज रही हैं और कब नहीं बज रही। पर सम्मान इतना था कि तालियां बजती रहीं। और 1827 में जब बेथोवन का निधन हुआ तो पूरा वियना शहर उनकी शव यात्रा में शामिल हुआ, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके संगीत को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके संघर्ष को श्रद्धांजलि देने के लिए। चाहे जो हो जाए, एक रास्ता जरूर होता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। अंधेरा जितना घना हो, भोर की उम्मीद काफी है रात भर चलने के लिए। भोर की उम्मीद काफी है रात भर चलने के लिए, रात भर चलने के लिए।